मुजफ्फरनगर कोरोना वैक्सीन के बाद देश भर में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामले सामने आए, जिसको लेकर कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी ने भी कोर्ट में कबूला कि उनकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, जिसकी वजह से कुछ फीसदी लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं जिला चिकित्सालय में तैनात वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BK जैन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट 2 से 3 महीने के अंदर ही नजर आते हैं। 2 साल बाद इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। पश्चिमी यूपी के साथ साथ देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी से दिल के मरीजों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। मरीज को ज्यादा गर्मी में रहना नहीं है, न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान रखना है, तरल पदार्थ लेते रहना है और ढीले सूती कपड़े पहनकर हवादार जगह पर रहना है। ज्यादा धूप में नहीं जाएंगे, पानी का ज्यादा सेवन करेंगे तो यह सभी के लिए लाभदायक होगा, चाहे वह हार्ट का पेशेंट हो या नॉर्मल मरीज। यदि कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए और गर्मी में पसीना ज्यादा निकलता है तो फ्रूट की मात्रा को ज्यादा लेना है, जिसमें रेक्टोलाइट आपको कंज्यूम करने के लिए ज्यादा फ्रूट लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं, आम का पन्ना भी पी सकते हैं और खरबूजा ले सकते हैं। इस मौसम में हार्ट के पेशेंट अलग अलग तरह के आते हैं। किसी को हार्ट अटैक है, किसी को परम फेलियर है या किसी को इंजाइना है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, सभी तरह के हार्ट के मरीज आते रहते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर जो वहम फैलाया जा रहा था वो आज तरह से हो सकता है कि उसके बाद जो वैक्सीन लगी हार्ट अटैक के मामले सामने आए। इस तरह ये आरोप है और कितनी इसमें सच्चाई है? ऐसे कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट जरूर थे कि थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हुआ था, लेकिन उसको इस समय के हिसाब से नहीं कोरिलेट कर सकते कि इतने टाइम के बाद हार्ट अटैक के इंसिडेंस अगर किसी में बढ़ा है या हो रहे हैं तो वो हम उससे कोरिलेट करें कि वैक्सीन लगा तो इसलिए हो गया। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो तभी वो 2-3 महीने के अंदर उसमें आ जाना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से अगर होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जो उसकी जो वैक्सीन थी उस कंपनी ने भी माना कि इसके साइड इफेक्ट है और हार्ट अटैक और किसी एक बीमारी, लेकिन जब अगर वो उसकी वजह से अगर होना होता तभी जो है 2-3 महीने के अंदर ये इफेक्ट सामने आ जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के बाद वो चीज़ आएगी। अच्छा, मौसम बदल रहा है लगातार, गर्मी बेहिसाब है, इसको लेकर किस तरह का अपना ख्याल रखें मरीज जो दिल के मरीज है? दिल के मरीज का इस समय तो सभी को ये ध्यान रखना है कि हमको ज़्यादा गर्मी में रहना नहीं है और फ्लूइड इनटेक वगैरह और इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर तरल पदार्थ लेते रहेंगे, ढीले कपड़े पहनेंगे, सूती कपड़े पहनेंगे, हवादार जगह पे रहेंगे, ज़्यादा धूप में नहीं जाएंगे, पानी वगैरह ज़्यादा पीते रहेंगे, तो वो सभी के लिए, चाहे वो कि कोई हार्ट का पेशेंट है या नॉर्मल पेशेंट है, तो वो उसके लिए फ़ायदे कम होगा। बाकी हार्ट में भी अगर मान लीजिए कोई डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है या उसका पंपिंग एक्शन बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसके डॉक्टर सलाह देते हैं जितना भी फ्लूइड लेने के लिए, तो वो उसको उतना लेना चाहिए। लेकिन इन जनरल जो है वो फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि पसीना काफ़ी निकलता है और जिसमें कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का ही लॉस होता है बॉडी को। उसको कंपनसेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फ्लूइड लेना है, इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं, आप अमिया का पना ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो है, तरल चीज़ें, आपको खरबूजा है, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। इस तरह के मरीज हार्ट के पेशेंट तो नहीं, हार्ट के पेशेंट तो मतलब डिफरेंट टाइप के समय आते ही रहते हैं। किसी को हार्ट अटैक है या किसी को पंप फेलियर में जा रहा है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है या कोई एंजाइना का है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, सभी प्रकार के पेशेंट्स आते हैं।